मिनट में है, इसको क्या कीजिए घंटा में बदल दीजिए तो 4 गुना समय बराबर दूरी, 12 पंचे 60 और ये 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आंसर 6 किलोमीटर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश, आज मैं आप लोगों के लिए ट्रेन का पार्ट 5 लेकर आया हूं और मैं आज आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अधिक देखने को मिलते हैं, तो आप लोग से वीडियो के अंदर बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के इजी सॉल्यूशन को देख पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिना देर किए डायरेक्ट हम सवाल पर आते हैं और पहला सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे एक सवाल दिया कहता है कि एक रेलगाड़ी जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो अपने स्थान पर निश्चित समय पर पहुँचती है। जब उसकी औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो वह 15 मिनट विलंब से पहुँचती है। यात्रा की लंबाई क्या है? इस तरह का जब भी कोई सवाल रहेगा तो बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों के चाल के गुणनफल में दोनों के चाल से दूरी जब निकालने के लिए कहा जाए तो चाल गुना समय होता है, तो दोनों के चाल का गुणनफल में दोनों के चाल के अंतर से भाग दे दीजिए, तो ये चाल ही निकल रहा है और समय लगा 15 मिनट का फर्क है, तो 15/60 इससे गुना कर दीजिए, क्या निकल जाएगा दूरी। और आपसे पूछा भी जा रहा है कि दूरी कितना है, ये कट जाएगा कितना 5 7 35, 20 तिया 60 और 20 दूनी 40, 3 पचे 15, तो 5 दूनी 10 और गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर। मतलब उसमें दूरी कितनी है 70 किलोमीटर की दूरी है। सॉल्यूशन लिखने का मन करे तो लिख लीजिएगा। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये कर रहा है, 2 स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। उस बिंदु जहां दोनों रेलगाड़ियां मिलती है ए से दूरी होगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही है। जब 2 गाड़ियाँ विपरीत दिशा में चले, फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर हम आपेक्षिक चाल निकालते हैं, तो यहाँ पर भी हमको आपेक्षिक चाल निकालना होगा। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि 2 स्थान है, एक ए से है इधर बी और बी से ए। जब एक गाड़ी इधर से जा रही है और एक इधर से जा रही है, जो गाड़ी ए से बी की ओर जा रही है उसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो इधर जा रही है उसकी चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ए से जो गाड़ी खुलती है वो आधे घंटे तक चलती है, यानी हाफ आवर के बाद जो है बी से कोई गाड़ी चलना शुरू करती है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितना है 220 किलोमीटर है, ए और बी के स्थान का। अब कहने का बात है कि जब तक ए से जो गाड़ी चल रही है वो आधे घंटे में जितना दूरी तय कर लेगी, उतना दूरी छोड़ने के बाद जो शेष दूरी बचेगा 220 किलोमीटर में, वही दोनों दूरी को तय करना है आपेक्षिक चाल से, यानी दोनों के चाल के गुणनफल से। तो कितना समय लगेगा पहले हम वो देख लेंगे। तो ए से जो गाड़ी बी की तरफ जा रही है उसकी दूरी कितनी हो जाएगी आधे घंटे में, तो आधे घंटे मतलब 1/2 और 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये 2 से कटा दीजिए कितना 40 किलोमीटर आ गया। यानी ए से जो गाड़ी बी की ओर जा रही है वो आधे घंटे में कितना दूरी तय कर लेगी 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो शेष दूरी कितना बच जाएगा? शेष दूरी की बात करें तो 220 किलोमीटर और उसमें माइनस कर दीजिए 40 किलोमीटर, तो बचेगा कितना 180 किलोमीटर। और इसकी आपेक्षिक चाल क्या है? आपेक्षिक चाल की बात करें तो 100 किलोमीटर और 80 किलोमीटर, यानी कितना हो गया 100। आपेक्षिक चाल विपरीत दिशा में चल रही दोनों गाड़ियों के चालों का योगफल होता है, तो इसकी चाल आपेक्षिक चाल कितना आ गया 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये एक दूसरे को मिलेगा, एक दूसरे से मिलेगा, मतलब उतनी दूरी तय करना पड़ेगा मिलने के लिए। तो समय कितना लगेगा? समय लगेगा 180 किलोमीटर में आप भाग दीजिए कितना 180 किलोमीटर प्रति घंटा से। किलोमीटर कैंसिल 180 में, ये भी कैंसिल हो गया।
यानी 1 घंटे का समय लगेगा। अब यहाँ से एक बात पता चल गया कि आप बी से जो गाड़ी ए की ओर आ रही है वो भी 1 घंटे तक चलेगी, और ए से गाड़ी जो बी की ओर जा रही है वो भी 1 घंटे चलेगी, उसके बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए से जो गाड़ी चल रही है वो कितनी दूर में जाकर मिलेगी। तो 1 घंटा तक ये गाड़ी चलेगी ना, ए से जो जा रही है, तो ये कितना दूरी तय कर लेगी 1 घंटे में? 1 घंटे में दूरी तय कर लेगी 80 गुना 1, यानी कितना? 80 किलोमीटर। और पहले से ये 40 किलोमीटर चल चुकी थी, यानी प्लस इसमें कितना कर दीजिए 40 किलोमीटर, यानी बराबर कितना हो गया 120 किलोमीटर। यानी जो गाड़ी ए से बी की ओर जा रही है वो गाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी पर होगी जब दोनों एक दूसरे से मिलेगी। चलिए आप लोग सॉल्यूशन समझ गए होंगे। किसी प्रकार का भी दिक्कत रहे तो कमेंट करके बताइएगा। सॉल्यूशन लिखना है तो लिख लीजिए, कुछ और सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे। आइए अगला सवाल लेते हैं। आगे एक सवाल दिया, देखिए उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो रेलगाड़ी छूटने के 7 मिनट बाद स्टेशन पर पहुंचता है, किंतु वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। उसके आरंभिक स्थान से स्टेशन की दूरी कितनी है? इस तरह के सवाल को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। अभी हम जो बताए थे वही चीज़ कीजिए कि दोनों के चाल के गुणनफल में दूरी पूछा जा रहा है आपसे। अभी एक सवाल हम बनाए थे, दूरी पूछा जा रहा है तो दोनों के चाल के गुणनफल यानी 5 गुना 6, दोनों के चाल का अंतर तो 1 से भाग दीजिए। समय कितना टोटल लगा उसको, देरी कितना हो रहा, 7 मिनट पहले 5 मिनट बाद, तो 5 मिनट पहले 7 मिनट बाद पहुंचता है, देर से पहुंचता है। 7 5 कितना हो जाएगा 12 मिनट में है। इसको क्या कीजिए घंटा बदल दीजिए तो 4 गुना समय बराबर दूरी, 12 पंचे 60, और ये 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आंसर 6 किलोमीटर। यानी उसके आरंभिक स्थान से स्टेशन की दूरी कितनी है 6 किलोमीटर दूरी है। सॉल्यूशन लिखना लिख लीजिए। अगला सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए आप लोग इसे लिख लिए, आगे अगला सवाल लेते हैं। आगे कौन सा सवाल इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखिए। करा 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर ए और बी स्टेशन से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। मिलन के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करती है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी? सबसे पहले जब 2 गाड़ी विपरीत दिशा से आती है तो आपको क्या करना है, दोनों का अपेक्षिक चाल निकालना है। एक का दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो ए से जा रही है बी की ओर, और जो बी से आ रही है ए की ओर, उस गाड़ी की चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। स्वाभाविक है जब ये मिलेगी सबसे अधिक दूरी ये तय करेगी, क्योंकि इसकी चाल क्या है अधिक है। कितना अधिक है इससे चाल इसकी, तो इसकी चाल जो अधिक है वो कितना है 10 किलोमीटर है, यानी 60 किलोमीटर माइनस कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसी चाल से कह रहा है कि इस गाड़ी से यह गाड़ी जो है 120 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करती है, यानी इस चाल से है इतना अधिक चाल था इसलिए इतना दूरी तय कर लिया। तो इसको इस दूरी को तय करने में समय कितना लगा उसको, अगर इसी चाल से इस दूरी को तय किया जाए तो समय कितना लगेगा 120 किलोमीटर से भाग किसे दे देंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 0 यानी कितना 12 घंटा का समय लगेगा। अब जो समय इस चाल से इसको तय करने में लगा वही टोटल दूरी के बराबर होगा कब, जब दोनों के अपेक्षिक चाल से इस समय को हम गुना कर देंगे। तो अपेक्षिक चाल कैसे निकालते हैं, दोनों का चाल हम जोड़ देंगे, यानी 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब उससे पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच के दूरी क्या है, तो दूरी क्या आ जाएगा अपेक्षिक चाल गुना समय कितना है 12 घंटा। तो इसको गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 12 एकम 12 के 2 बचा 1, 12 एकम 12 और 1 13, यानी 1320 किलोमीटर। ये है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। तो इस तरह का जब भी कोई सवाल दिया रहे तो आप आसान तरीके से यही सोचिएगा सबसे पहले कि चाल अधिक किसकी है ज़्यादा और उसने कितना अधिक दूरी तय किया, उससे समय निकाल लीजिए और फिर दोनों के अपेक्षिक चाल से समय कर दीजिए, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। तो चाल 110 समय 12 घंटा, तो कितना हो जाएगा
20 किलोमीटर दोनों स्टेशनों की बीच की दूरी है। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे। आइए अगला सवाल लेते हैं। आगे का सवाल किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पे एक सवाल दिया कह रहा है कि ट्रेन में बैठा एक यात्री 4 घंटे में 3600 बिजली के खंभों को गिनता है। यदि दो खंभों की बीच की दूरी 50 मीटर है तो ट्रेन की गति क्या है। अब सबसे बड़ी बात है कि 3600 खंभों के बीच में दूरी कितना हो गया टोटल, ये देखना है। तो दूरी बराबर हम बात करें तो 3600 खंभा है और एक दो खंभे की बीच की दूरी कितना है 50, यानी 3600 गुना 50 कर देते हैं और इसमें हम 1000 से भाग देते हैं ताकि ये क्या हो जाएगा किलोमीटर में बदल जाएगा, यानी 36 गुना 5 किलोमीटर आ गया दूरी। और इतना दूरी तय करने में उस गाड़ी को समय कितना लग रहा है, करा कितना समय लगा उसको, तो 4 घंटे का समय लगा। तो हमसे पूछा जा रहा है गाड़ी की चाल, तो चाल कितनी हो जाएगी दूरी बटे समय, यानी 36 गुना 5 बटे 4 किलोमीटर, नीचे है घंटा, 4 नमा 36, तो 9 पचे कितना हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा क्या उस गाड़ी की चाल है। चलिए आप लोग सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए फटाफट। तो आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।